मैं सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आज मैं हूँ वहाँ जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा बचपन बीता है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं रहती थी। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर मैं खेलती थी, सब कुछ होता था। तो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ और मैं कहाँ खेलती थी, कौन कहाँ रहता था, क्या होता था, वो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रह रही थी, मेरा घर कौन सा था, और उसके बाद फिर मैं कहाँ रहती थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये वो गलियाँ हैं जैसा आप देख रहे हो। ये जो आपको चौराहा दिख रहा है, ये पूरा चौराहा, ये इस चौराहे पे हम लोग खेलते थे। बहुत सारे पिड्डू खेले हैं, जो पहले के ज़माने में जो गेम खेले जाते थे। लंगड़ी खेली है, पकड़न पकड़ाई खेली है। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग एंट्री करते थे। मतलब आपको मैं बता पाऊँ, अगर यहाँ से ये हमारा इलाका शुरू होता था। तो अभी सब खंडर हो चुका है, बट यहाँ पर जितने भी रहते हैं, आई होप होशंगाबाद के जितने भी लोग मेरे फेसबुक में या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब देख के उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड रहती थी जिसका नाम स्मिता है, और यहाँ उसका घर था। तो हम लोग यहाँ पर आके अक्सर बैठ जाया करते थे और बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त, जिस वक्त हम लोग बैठते थे। और ये नज़ारा यहाँ से पूरी मेन रोड हमें दिखती थी, ये पूरी मेन रोड हमें दिखती थी। तो यहाँ हम बैठ के देखते थे। बड़ा यही 90s में यही बड़ा रोमांचित होता था देखना। और यहाँ पर भी एक हमारे अंकल आंटी रहते थे, जो शायद अब पचमढ़ी में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी रहते थे, वो सरनेम याद नहीं आ रहा, लेकिन इनकी बहू से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। ये पेड़ जिस पे हमने बहुत आम खाए हैं, ये सब मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा याद आता है ये सब। अरे हाँ, इधर हमारे अंकल आंटी रहते थे, जैन अंकल आंटी, जहाँ पर ये पूरा गार्डन था। और हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से पूरा यहाँ पर लाइट लगती थी बाकायदा, और यहाँ पर एक पलंग लगा रहता था जिस पे हम लोग शाम के टाइम अक्सर खेला करते थे। और इधर हमारी एक आंटी रहती थी। ये वो जो ऊपर का घर आपको दिख रहा है, तो वो भी रहता था। तो यहाँ से हमारा मतलब ये 4-5 हमारे क्वार्टर ऐसे थे, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग रहा करते थे। एक सब बचपन में सब पैदा हुए और वहीं खड़े हुए, और फिर वहीं पे हम लोग खेले कूदे, और फिर यहीं से सब निकले। तो आइए आप लोगों को और दिखाती हूँ। यहाँ से बड़ी बड़ी एक हैज हुआ करती थी। ये सब अभी खंडर हो गया है। यहाँ पर ये एक हैज हुआ करती थी। और ये वाला घर मेरा है। यहाँ पर हमारा पापा ने एक बनाया था, और हम यहाँ से अंदर घुसा करते थे। ठीक है, तो बड़ा अभी तो सब खंडर हो गया, तो बड़ा बेकार सा लग रहा है अभी। लेकिन यहाँ से एंट्री अभी मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ सांप वाप हो सकते हैं। लेकिन हमारी भी बालकनी थी जहाँ पर हम बैठ के बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर अंदर का दरवाज़ा खुला होगा तो मैं बताती हूँ कि घर में हम कैसे रहते थे। तो ये है, ज़मीन का मत बताना, ज़मीन का मत बता, ये दिखा। तो ये हमारा घर था, यहाँ पर छोटा सा था, बहुत छोटे से जगह पे हम रहे हैं। एंड आई होप खोल के देखते हैं, क्योंकि अभी ये सब जा चुका है ना। आई होप तो लाइट में आएगा क्या। ये थोड़ा सा खंडर वंडर हो रहा है, ये सब जाले वाले लग गए हैं हमारे। तो निकले क्या अंदर, झुक के निकले क्या। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए देखो मैं निकल रही हूँ। एंड आई होप अंदर जाले ना हो। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या अंदर। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। और बिलीव मी, जब हमने ये घर छोड़ा तो हमें इतनी तकलीफ हुई थी ना, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा टाइम हमारा यहाँ बीता था। कहते हैं ना, बचपन जहाँ बीता हम लोग जवान भी नहीं हुए। तो अभी मुझे बहुत गहरी नींद आती है, तो हमें यही घर की नींद आती है। मेरे कान के पीछे गंदा हो रहा है, उससे पहले मेरे हाथ में आना है। तो तुम दिखाओ ये पूरा, ये अभी मतलब देखो, यहाँ पर मैंने अपने हाथ से बना के पर्दे डाले थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ये मैंने पूरा डेकोरेट करा था। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, घर बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन फिर भी हमें कभी छोटा फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो अब आगे है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं एक फोटो डालूंगी। यहाँ पर हमने दरवाजा शायद चेंज हो गया है, यहाँ पर मैंने मीना कुमारी की एक फोटो लगाई हुई थी। इसके साथ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाई हैं, वो मैं जरूर डालूंगी ताकि आपको याद रहे। एंड ये हमारा
ऊपर का मत लेना, मतलब ऊपर से ले, ये मत लेना, घुमाओ थोड़ा सा ऐसे। ये हमारा डाइनिंग स्पेस था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो लगे हैं लकड़ी के, ये सारी चीज़ें ये मेरे पापा ने लगाई हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अभी तक लगी हुई है। कि दरवाजे को क्लोजअप में ले लो, अभी पूरा खंडर हो रहा है, बट मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो इसका भी एक पीछे स्टोरी है कि हमारे घर में चोर आ गए थे, तो उन लोगों ने ये पूरी पट्टी निकाल दी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मेरे पापा ने दिमाग लगाया कि अब कभी भी फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग ये तोड़ दें, तो पापा ने ये सब ऐसा लगा दिया कि वो तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो दरवाजा जब से ऐसा ही, इसके बाद 2-3 किराएदार और आ गए, लेकिन ये वैसा का वैसा ही है दरवाजा, इतना सेफ था। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी पापा ने बनाई थी टेबल जो रखी थी, यहाँ पर हमारी मिक्सी लगी रहती थी और हम लोग यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर छोटा मोटा हमारा सारा सामान रहता था, क्योंकि घर इतना छोटा था कि मुझे भी लेते चलो बीच में, घर इतना छोटा था कि हम लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं रख सकते थे। ये एक हमारा मास्टर बेडरूम था। मास्टर बेडरूम मतलब मम्मी पापा का कमरा, इसको नहीं है, और मम्मी पापा का कमरा हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, उसे मास्टर रूम कहते हैं और जिसे बहुत अच्छा लगता है। अगेन ये दरवाजा हमारा पूरा खुल जाता था और यहाँ पे जाले लग रहे हैं, अच्छा जाले लग रहे हैं, और यहाँ भी ये दरवाजे पे जो ये लग रही है, ये पट्टियाँ आप देख रहे हैं, जूम करके देखो पट्टियाँ, हाँ ये पट्टियाँ आप देख रहे हैं, ये जो लंबी लंबी ऐसे ऐसे ऐसे, ये पट्टियों को चोर आते थे ना तो ये निकाल लेते थे, तो पापा ने ना ये लंबी लंबी पट्टियाँ ऐसे लगवा दी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी तक ये सारी पट्टियाँ हैं, मतलब पापा ने कितना मजबूती वाला काम किया था कि हम लोग यहाँ पर ही होता था। यहाँ हमारा एक बेड पड़ा रहता था, कमरा बहुत छोटा है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत कभी हमें छोटा फील नहीं हुआ। और यहाँ हमारा टीवी रहता था, यहाँ हमारे साथ एक्स्ट्रा सामान रहते थे। ये कबर्ड के, ये मेरी कबर्ड मेरी मम्मी की थी, और जब भी पुताई होती थी हमारी तो मेरे पापा सबसे पहले यही वाला अलमारी को खाली करते थे, क्योंकि मम्मी के बहुत सारे पैसे हैं ना, वो इस कागज के अंदर किसी के अंदर दबे रहते थे, जो कि मम्मी की आज भी हरकत है। तो जब भी हमारे घर में पुताई होती है सबसे पहले पापा ही आते हैं और मम्मी की अलमारी साफ करते हैं। अगेन वही चीज हमारे पापा ने यहाँ पर वो टेक्निक रखी है कि ये वो दरवाजे में से पट्टी बना रखी है, ये देखिए ये चीज, तो पापा की यादें। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे कमरे में, ठीक है। तो ये था हमारा कमरा, और मैं आपको बताऊंगी कि विनय से मेरा कैसे अफेयर हुआ, इसी घर से हुआ, और हम लोग कैसे इशारेबाजी करते थे। ये हमारा कमरा है, एक्चुअली मेरे और मेरे भाई का कमरा है। तो यहाँ पर भी हमारी एक अलमारी आती थी, थोड़ा हौले हौले घुमाना, हाँ। यहाँ पर भी हमारे एक अलमारी थी, गोदरेज की अलमारी, जो आज भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल थी, जिस टेबल पे आज उसके बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस टेबल पे हम लोग पढ़ते थे। और ये वो खिड़की है, जूम करो, ये वो खिड़की है, और वो जो आपको सामने खिड़की दिख रही है ना, ये सामने खिड़की में विनय रहते थे, और हमारे ना इशारे चलते थे यहाँ से, ठीक है। और ये इशारे चलते थे, और जैसे ही मम्मी पापा आते थे ना तो फटाक से उड़ जाते थे। मुझे मम्मी पापा के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कैसे यहाँ पर पर्दा लगाएंगे और पीछे लड़के रह रहे, मैं भी बड़ी भोली भाली सी बैठ जाती थी। और यहाँ हमारा एक बेड था जिसपे मैं सोती थी। मेरे पापा बड़े आर्टिस्टिक टाइप के बंदे हैं, तो उन्होंने एक और छोटा सा बेड बनाया जो उस बेड के अंदर घुस जाता था, तो वो रात में से खिसक जाता था, तो हम लोग सो जाते थे। और ये टेबल, ये बेसिकली मेरे भाई का कमरा था। ये कमरा हमारा पूजा वाला था, यहाँ पर हमारी पूजा का सामान रखा रहता था। अगेन सरकारी मकानों में जितना होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन हमारी खाली थी, बाकी और कुछ ऐसा नहीं था। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ना, इस दरवाजे की बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्या होता था कि मैं अपने भाई से लड़कर आती थी, और जब वो मुझे मारने के लिए आता था ना, तो मैं फटाक से ये दरवाजा ऐसे बंद करती थी, और ये वाली जो है ये दरवाजा ऐसे खोल लेती थी, तो वो ना खोल ही नहीं पाता था, और मैं अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करती थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे मार के ये दरवाजा बंद करके इसको पुश कर देना है, यानी ये इसके अंदर हो जाएगा। अब भैया कोशिश कर रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन वो खोल ही नहीं पाता था, और मैं जीत जाती। ये अलमारी है, ये अलमारी भी बड़ी यादगार है हमारी। इसमें हमारे सारे कपड़े रखे रहते थे, और मेरी किताब
किताबें, यहाँ बढ़िया की किताबें रहती थी, यहाँ पर कपड़े रहते थे, यहाँ पर भी कपड़े रहते थे। अगेन कभी छोटा नहीं लगा मकान, लेकिन आज अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो शायद मुझे छोटा लगने लगा ये मकान। आदमी चेंज हो गया है, ऐसे ही कुछ हो सकता है। आइए आपको अपना किचन दिखाती हूँ। ये हमारा किचन था और इस किचन को भाई जूम करो, ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ना सामने, ये जो सामने, यहाँ से भी विनय मुझे बड़े इशारे करते थे और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इशारे होते थे यहाँ से इस खिड़की से, तो एक बार विनय ने मुझे यहाँ से आई लव यू लिख के और पुड़िया में बांध के फेंक दिया और वो बंदा इतना डर गया कि उसने 4 दिन तक खोली ही नहीं खिड़की। तो ये खिड़की भी हमारे प्यार की अच्छी निशानी है। और जिन दिनों मेरा विनय से अफेयर चला, मुझे उन दिनों किचन में बड़ा प्यार आ गया किचन से। मैं किचन को बड़े अच्छे से काम किया करती थी, सारे काम करती थी मैं सारे किचन के, क्योंकि मुझे यहाँ से विनय दिखता था। और उसके बाद यहाँ से हमने बहुत बर्तन मांजे, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और ये दरवाजा तो मैं खोल नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बहुत अंदर से जाने वाले लग रहे हैं, मतलब पूरी गंदी हो जाऊंगी। और इधर हमारा सारा टॉयलेट वॉयलेट था, उसमें तो अपनी क्या लगाया जाए, लेकिन चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये हम बाहर निकले, यहाँ से हम